माय लवली फोक्स, अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ खाने में बेहद लजीज और खुशबूदार मलीदे की रेसिपी। मुहर्रम के दिनों में आपने अपने घरों में से कई बार बनाया होगा, लेकिन इस बार इस ट्रेडिशनल तरीके से बना करके देखिए, आपको अपने बचपन में खाए हुए मलीदे की याद आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस लजीज और खुशबूदार मलीदे को बनाने के लिए हम यहाँ पर ले लेते हैं 2 कप गेहूं का आटा, जिसको मैंने एक दफा छान लिया था। अब मैं इसको एक बड़े बोल में ट्रांसफर कर लूंगी। आटे के अंदर मैं शामिल करूंगी तकरीबन 3 चम्मच देसी घी, जो प्योर घी होता है। और घी के साथ हम आटे को इस तरह से मल मल कर मिक्स करेंगे कि देखिए हमारे हाथ में जब हम आटा लें तो इस तरह से मुट्ठी बननी चाहिए, मतलब आटा बिखरना नहीं चाहिए। इससे क्या होगा कि जो हमारी रोटियां हैं और जो हमारा मलीदा होगा वो बहुत ही मुलायम और खिला खिला बनेगा। अब इस आटे को हम सादे पानी के साथ सख्त गूंथ करके तैयार कर लेंगे। जैसे पूरियों का आटा होता है, कुछ इस तरह का हम आटा गूंथ करके तैयार करेंगे। ये आटा हमारा गुथ चुका है। इस पर हम मजीद थोड़ा सा घी और लगाएंगे और इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे, जिससे हमारा आटा मुलायम हो जाएगा। तो 10 मिनट हो चुके थे। अब इसमें से हम 3 बड़े बड़े पेड़े बना लेंगे और जिसकी हमें मोटी मोटी रोटियां बनानी है। तो यहाँ पर मैं चकले पे बस थोड़ा सा घी लगाऊंगी और 3 मोटी रोटियां बेल करके कुछ इस तरह की तैयार कर लूंगी। हमें खुश्की का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। अगर आपका आटा थोड़ा सा लूज हो जाए तो आप चाहें तो थोड़ी सी खुश्कियां लगा सकते हैं। तो देखिए मेरी रोटियां बन चुकी हैं। अब मैंने यहाँ गैस पर रखा है तवा और तवे के ऊपर मैं इस तरह से दबा दबा करके रोटियों को सेक लूंगी। बहुत ज्यादा मुझे रोटियों को नहीं सेकना है और डायरेक्टली फ्लेम के ऊपर यानी गैस के ऊपर तो बिल्कुल नहीं सेकना है। तवे के ऊपर कुछ इस तरह से दबा दबा करके देखिए मैंने रोटी तैयार कर ली है। ये 3 रोटियां बन चुकी हैं। इसको मैं ठंडा करूंगी। सबसे खास बात अच्छे मलीदे के लिए यही होती है कि आपकी जो रोटियां हैं वो बिल्कुल ठंडी हो जानी चाहिए। अगर आपकी रोटियां ठंडी नहीं होंगी, आप गरम गरम रोटियों को ही तोड़ लेंगे और मल लेंगे, तो जब आप उसमें चीनी मिलाएंगे तो वो पानी छोड़ देती है, जिससे हमारा मलीदा गीला हो जाएगा। तो यहाँ मैंने रोटी के कुछ इस तरीके से देखिए बड़े बड़े पीसेस तोड़ लिए हैं और इन रोटियों को मैं ब्लेंडिंग जार में ट्रांसफर करूंगी। ये देखिए मैं आपको चला करके यहाँ दिखा रही हूँ। आपको रोक रोक करके मिक्सी को चलाना है। जैसे पहले एक बार चलाया, रोक दिया, फिर दूसरी बार चलाया, रोक दिया। तो देखिए कुछ इस तरह का दरदरा हमारा मलीदा बनकर के तैयार हुआ है। ये उसी तरह का है जैसे पुराने जमाने में औरतें हाथों से रोटियों को मला करती थी तो मलीदा तैयार होता था। अब मैं इसके अंदर 2 चम्मच घी और ऊपर से शामिल कर दूंगी। साथ ही मैं इसके अंदर ऐड करूंगी कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स में मैंने यहाँ पर लिया है 7 से 8 पिस्ता, जिसको मैंने इस तरह से बारीक काट लिया है। 1 चम्मच मगज, 15-20 किशमिश, 7 से 8 बादाम, जिसको मैंने बारीक काट लिया था। 1 चम्मच ली है मैंने चिरौंजी और 1 बड़ा चम्मच लिया है मैंने नारियल का बुरादा। ये सारे ही ड्राई फ्रूट्स मैं इसके अंदर शामिल करूंगी। अब खुशबू बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पर ऐड करूंगी कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ। मेरे पास कुछ सूखी पत्तियां थी, वो मैं इसमें डाल दूंगी। अगर आपके पास ये नहीं है तो खुशबू के लिए आप यहाँ केवड़ा वाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गुलाब की पत्तियों का तो मजा ही कुछ और है मलीदे के अंदर। अब इसमें मैं मजीद शामिल कर दूंगी थोड़ी सी इलायची। ये 1 चम्मच इलायची का पाउडर है, इसको मैं इसके अंदर डाल दूंगी। मिठास के लिए मैं इसमें शामिल करूंगी 1 बड़ा कप पिसी हुई चीनी। इस चीनी को डालने के बाद बस आप इसको कुछ इस तरीके से दोनों हाथों से मल मल करके मिक्स कीजिएगा, जिससे कि इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स का, गुलाब की पत्तियों का और इलायची का बहुत अच्छा सा फ्लेवर डेवलप होगा। और लीजिए कुछ ही मिनटों में आपका एक शानदार खुशबूदार मलीदा तैयार हो जाएगा। अब इसको मैं ऊपर से डेकोरेट कर दूंगी कुछ नारियल की कतरन के साथ और मजीद गुलाब की पत्तियों के साथ। तो लीजिए बनाइए अपने घरों में इसे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।